नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि काफ़ी लंबे समय से कैंडिडेट्स को इंतज़ार है शिक्षक भर्ती का, तो उसी के क्रम में एक शिक्षक भर्ती आ गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जारी किए गए विज्ञापन के बारे में, जिसके बारे में संपूर्ण सूचना आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी कि उस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, किस एज तक के लोग भर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें बताया गया है कि जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है वो किस पोस्ट के लिए है। देखिए, प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए वैकेंसी निकली है। जी हाँ, अगर हम बात करें प्रिंसिपल की ग्रुप ए की, तो आप उसमें ये वैकेंसी पोस्ट देख सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें पीजीटी के लिए, देखिए ग्रुप बी है, जिसका ये मतलब कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं, इनमें वैकेंसी निकाली गई है। आप इसे खुद से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप ऑनलाइन जाके किसी साइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि टीजीटी के लिए, जो वो भी ग्रुप बी में आता है, उसके लिए भी कुछ जनरल सब्जेक्ट हैं, इसको लेके वैकेंसी निकली है। साथ ही में एक और मेन पॉइंट है जो कि टीजीटी थर्ड लैंग्वेज को लेकर है। देखिए, अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये थर्ड लैंग्वेज क्या है। इसका मतलब कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज जिसमें आपने प्रोफिशिएंसी की हो, जिसमें आप स्पेशलिस्ट हो। इसी के तहत कुल मिला के 15 लैंग्वेज हैं जिसको लेकर पोस्ट वैकेंसी जारी हुई है। अगर आप इन 15 लैंग्वेज में से किसी के भी स्पेशलिस्ट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स की, तो उसमें म्यूज़िक के, आर्ट के, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, लाइब्रेरियन, इन सभी पदों पर भर्ती जारी हुई है। साथ ही में अब हम बात करते हैं कि पोस्ट कोड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, ये शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि इसमें पीआरटी की वैकेंसी नहीं है, क्योंकि जो एनबीएस होता है, नवोदय विद्यालय होते हैं, वो क्लास 6 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारा पीआरटी की इसमें कोई नीड ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जो प्रिंसिपल का जो पोस्ट कोड है वो 01 है। जब आप आगे अप्लाई करेंगे तो आपका कोड पूछा जाएगा, उसमें यूज़ होगा ये प्रिंसिपल के जो कोड। प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड वगैरह होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और साथ ही में आप मतलब एक्सपीरियंस हो। अगर हम बात करते हैं पीजीटी के लिए, तो उसमें मतलब जो सब्जेक्ट वाइज पोस्ट कोड फॉर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसमें लिखा है कि जो आपके जो भी सब्जेक्ट है, जो उसका पोस्ट कोड है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। तो आप पोस्ट कोड को भी ध्यान से देख लें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, 2 years इंटीग्रेटेड पीजीटी फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, मतलब वही है कि आपके पास पीजी होना चाहिए। बाकी हाँ, इसमें बीएड नहीं है पीजीटी के लिए। देखिए लिखा भी है, नोट बीएड डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। तो बीएड की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और बाकी आपसे मैं कहना चाहूँगी, अप्लाई करने से पहले आप एक बार इस पीडीएफ को खुद से भी अच्छे से पढ़ लें, जो भी आपकी पोस्ट है उस कॉलम को, जिससे कि आगे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी जो भी जनरल डिटेल है वो मैं अपनी तरफ से आपको बता ही रही हूँ। इसके अलावा हम बात करें कि मास्टर डिग्री 50% तो होना ही चाहिए। वो तो फिलहाल ये पोस्ट दे रखी है, और मास्टर डिग्री जिस पोस्ट को अप्लाई करेंगे उसी की मास्टर डिग्री अप्लाई होगी, तो जनरल बात है। इसके अलावा जो मेन चीज़ आती है, जो मतलब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस होना चाहिए एस टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट को लेके आप टीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं उसके आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होना चाहिए। ये लिखा हुआ है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और हर सब्जेक्ट का दे रखा है फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। इसकी जो इंग्लिश की पोस्ट कोड है, हिंदी का पोस्ट कोड 14 है, मैथ्स का, इस तरीके से पोस्ट कोड दिए हुए हैं जो कि आपको आगे एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करते टाइम काम आएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो मतलब इनका वही टीजीटी है हमारा थर्ड लैंग्वेज वाला, यानी कि आपने इन 15 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में अगर प्रोफिशिएंसी हासिल की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में ये पोस्ट कोड भी दे रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके लिए आपको क्या
एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। देखिए 4 इयर्स का आपके पास इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए एनसीईआरटी से या फिर एनसीटीई से। इसके अलावा 50% आपके उस सब्जेक्ट में मार्क्स जरूर होने चाहिए। साथ ही में बैचलर ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में उसी सब्जेक्ट में। और कैंडिडेट शुड हैव रिक्विसाइट सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 इयर्स इन द 3 इयर्स डिग्री कोर्स। साथ ही में अगर हम बात करें पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट अंडर। देखिए टीजीटी जो है, टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज अ सब्जेक्ट इज़ ऑल ऑफ 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो जो हिंदी है ना वो 3 साल आपका एक डिग्री कोर्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है और थर्ड ईयर में आपने हिंदी छोड़ के बाकी कोई सब्जेक्ट 2 चूज़ कर लिए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेम ऐसा ही हमारा इंग्लिश के लिए रूल अप्लाई होता है कि इंग्लिश भी आपका जो आपका डिग्री कोर्स है 3 इयर्स का, उसमें 3 साल ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। सेम फॉर टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई होता है। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं, देखिए आप भी खुद से अपने आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा जो आपकी टीजीटी हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स को लेके जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कैंडिडेट्स के पास क्या होना चाहिए क्या नहीं। एंड फॉर ऑल टीजीटीज़, अगर हम फॉर ऑल टीजीटीज़ की बात करें 50% मार्क्स तो आपका होगा ही, वो तो नॉर्मल चीज़ है। पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाई सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम बाई द एनसीटी फॉर द पर्पस। जो आपका सीटीईटी होता है एवरी ईयर, उसको आपने क्लियर किया हो। इसमें ये लिखा है कि जो टीजीटी में अप्लाई करेंगे उसके लिए बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, मतलब आपको दोनों ही लैंग्वेज पढ़ाना आना चाहिए, दोनों ही लैंग्वेज में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी वर्किंग स्कूल में, आप मतलब आपने वर्क किया हो, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। और साथ में बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन इन सब क्लॉज। ये ऊपर मेंशन भी किया गया था अगर बीएड डिग्री एप्लीकेबल नहीं है अगर आपने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है तो। बाकी इसके अलावा आप भी मिसलिनियस टीचर्स की पोस्ट कोड देख सकते हैं, उसके सामने ही दी है। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही में हमारा इस तरीके से ये एज की बात आती है कि जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है जो कि जनरली दिया जाता है। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का है। वुमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ़ अप्लाई फॉर पीजीटी टीजीटी एंड मिसलिनियस कैटेगरी तो 10 इयर्स का है। और इसी तरीके से ये चीज़ें दी हुई हैं। साथ ही में अगर हम और देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा हमारा, उसको लेके थोड़ी चर्चा करते हैं हम। देखिए जो मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है, ये देखिए एक मिनट, आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात हुई है, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सीबीटी। जो कैंडिडेट्स होंगे मतलब उनका जो भी सीबीटी जो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट होगा उसके जो आपकी उसमें मेरिट बनती है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपका लाइब्रेरियन की पोस्ट को छोड़ने के अलावा सभी जो पोस्ट हैं उन सभी में इंटरव्यू होगा जब आप सीबीटी को क्लियर कर लेंगे उसके बाद। लेकिन जो लाइब्रेरियन की पोस्ट होगी उसमें सिर्फ आपको सीबीटी का पेपर निकालना है, ऑनलाइन जो आपका जनरल पेपर होगा, उसके अलावा आपको इंटरव्यू नहीं देना उस पोस्ट के लिए। एंड आप ये जो आपके सेंटर दे रखे हैं सारे कहाँ सेंटर पड़ेगा इसका एग्ज़ाम का। साथ ही में अब हम बात करते हैं कि आपका इसमें सिलेबस क्या हुआ। देखिए अगर हम बात करें सिलेबस की प्रिंसिपल के पोस्ट की तो जो आपका ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे का होगा विदाउट एनी लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। पार्ट 1 में आपका रीजनिंग आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 10 ही क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की पूछी जाएगी। पार्ट 3 में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश जनरल 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। पार्ट 4 में आपका अकेडमिक को लेकर होगा एंड पार्ट 5 में आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस को लेकर होगा। टोटल आपका 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 ही मार्क्स के होंगे। साथ ही में अगर हम बात करें पीजीटी की पोस्ट की तो जो उसका सिलेबस है आपका पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें, और ये भी 3 घंटे का ही आपका टेस्ट होगा। साथ ही में डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। और पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश का और जनरल हिंदी का 10 मार्क्स का इस सब्जेक्ट में। साथ ही में अगर हम टीजीटी का और मिसलिनियस टीचर का भी दे रखा है, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गई, नॉलेज ऑफ आईसीटी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, डोमेन नॉलेज हो गई, ये भी आपका 3 घंटे का टेस्ट है। और लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों का कुल मिला के इस तरीके से आप मतलब इसको देख सकते हैं।
एंड फाइनली मैं कहना चाहूँगी कैंडिडेट्स के, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, कब तक चलेंगे। देखिए 2 जुलाई से ओपन हो रहे हैं, क्लोज़ होंगे 22 जुलाई को। फ़ीस डिपॉजिट करना ओपन होगा 2 जुलाई को और फीस क्लोज़ हो जाएगी जमा करना भी 22 जुलाई को। और जो भी डेट होगी वो आपको जल्दी ही वेबसाइट के माध्यम से बताई जाएगी, साथ में हमारे वीडियो के माध्यम से भी बता दी जाएगी। तब तक के लिए आप तैयारी करिए। अगर आपको इस PDF को चाहिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगी आपको कि आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए उस पोस्ट के बारे में डिटेल में एक बार PDF में खुद से भी पढ़ लें, जिससे कि आपको आगे कोई इशू ना हो। और साथ ही में आप इस PDF को ऑनलाइन भी अवेल करवा सकते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली सभी सूचनाएं आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।